नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर है। ठीक है जी। मेरा ताल्लुक़ सिलसिला आलिया से ही है, तकरीबन 7-8 साल से। हाजा जी का बैत हूँ और ऑनलाइन फील्ड में तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं। ठीक है, एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और 1 साल हो गया मुझे एज़ अ ब्लॉगर और एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए फाइवर पे ही। मेरे ख्याल से फाइवर के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, आपको हाउनो हो गई होगी सबको। एसईओ और ब्लॉगिंग, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, एसईओ से तकरीबन शायद कोई बंदा वाकिफ़ हो या कोई ना हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जो सबसे हाईली पेड सर्विसेज होती हैं ना, उसमें से सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो लिस्ट है, टॉप 10 अगर आप कहें या टॉप 7 कहें, तो उसमें से एक एसईओ है, जिसकी एब्रीविएशन जो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये हम करते हैं कि अगर हम सपोज़ करें कि वेबसाइट की एसईओ करनी है किसी हमने, तो उसकी एसईओ ये होगी कि उसको पहले 10 रिज़ल्ट्स में, यानी कि पहले पेज में गूगल के, वहाँ पे शो करवाना वेबसाइट को। इसे हम एसईओ कहेंगे। ठीक है, वेबसाइट की एसईओ कि एक वेबसाइट को पहले 10 पेजेस में, अपना पोजीशंस में पहले पेज की, उसमें इनलिस्ट कराना, इसको हम एसईओ कहेंगे। मतलब उसके लिए ज़रूरी है एसईओ। एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं फाइवर पे। बेतहाशा सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं और मैं कहूँगा कि हाईली पेड होती हैं। एसईओ का एक प्रोजेक्ट जो होता है तकरीबन मिनिमम से भी मिनिमम 5 से 6 महीने चलता है और इसकी जो अपना पेमेंट होती है वो पर मंथ के हिसाब से होती है। वो पर मंथ मिनिमम से भी मिनिमम हो, अगर आप किसी ओवरऑल वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं तो $600 से $700 से स्टार्ट होती है। ठीक है, $1000 जाती है पर मंथ की बात, $1200 पर मंथ, $1500 पर मंथ, इनफैक्ट $5000 पर मंथ भी होती है। ये इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वाली सर्विस है, एसईओ मार्केट है। अब इसके अलावा एसईओ की तकरीबन 2 इकसाम हैं। ठीक है, एक ऑन पेज एसईओ आ जाती है और एक ऑफ पेज एसईओ आ जाती है। अब ये दोनों अलग-अलग फील्ड हैं इन एसईओ में। ऑन पेज की सर्विसेज अलग हैं, ऑफ पेज की सर्विसेज अलग हैं। ठीक है, ये मैं फाइवर की बात ही करूँगा, इसके ऊपर ही आप एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज दे सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, जहाँ पे बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन आ जाता है, कोई भी डिज़ाइनिंग आ जाती है, आप यहाँ देखेंगे लोगो डिज़ाइन, ज़रा लिखो सर्च इंजन, आप यहाँ देखेंगे, ऊपर ही करो, ऊपर, यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज जो हैं तकरीबन 1,25,000 से ज़ायद हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं इस मार्केट में लोगो डिज़ाइन में, और आप एक अपनी सर्विस फिर प्रोवाइड करेंगे। मतलब इसमें कंपटीशन हाई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं इसमें कि 1,25,000 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई न्यू भी आता है फ्री अपना फाइवर पे, वो कहे कि मैंने अपना आईडी बनाई है और गिग बनाई है, काम नहीं आ रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि काम नहीं आना। क्योंकि पहले जो बंदे यहाँ पे पहले 5 पेजेस में या 6 पेजेस में बैठे हैं, कोई भी अपना क्लाइंट आएगा वो पहलों को ही अपना अपॉर्चुनिटी देगा। वो नहीं जाएगा कि मैं 10वें पेज पे जाऊँ, मैं आखिरी 50वें पेज पे जाऊँ, कोई नहीं करता एफर्ट। लिहाजा हमें वो चीज़, हमें वो मार्केट चुननी चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो और हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे लिखो विक्स एसईओ। $576 सर्विसेज हैं। ठीक है, 576। इसमें जब आप अपना गिग इनलिस्ट करेंगे, अपनी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे विक्स एसईओ की। विक्स एक प्लेटफॉर्म है, आगे फर्दर आपको बताऊंगा क्या है। नीचे करो, आप यहाँ देखेंगे फुटर में जाके अपना वो चेंज कर लो, यूएसडी डॉलर में कर लो। फुटर में नीचे यहाँ पे करेंसी चेंज करो, यहाँ से आखिर पे
आखिर पे राइट साइड में, नीचे नीचे आओ, ये सोशल लिंक्स के साथ है, आगे यहाँ से ऊपर करो। ये देखें आप, फाइवर चॉइस $300, $20, $35, नीचे करो $15, $25, $50। कहने का मकसद ये है कि यहाँ से इनकी सर्विसेज स्टार्ट होती है। जब कोई क्लाइंट इनके पास आ जाता है तो वो फर्दर फिर काम करवाता है। तकरीबन जो पैकेज गिन गिना के भी बनता है वो तकरीबन $100 आपका बन सकता है ऑन पेज एसईओ का, विक्स की। इस काम में इतनी पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये इसके अंदर आगे भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ऑन पेज की आपको बता दी मैंने, और एक इसमें आई थी ऑफ पेज। यहाँ ऊपर लिखो ऑफ पेज एसईओ। तकरीबन 18,000 सर्विसेज हैं अवेलेबल इसकी, ठीक है। लेकिन लोगो डिज़ाइन से कम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कम है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्योंकि आसान है, उसको सीखना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं। ये जो है टेक्निकल इसमें स्किल आ जाती है, ये बहुत ही गिने चुने लोगों को पता होती है जो बेहतर कर सकते हैं चीज़, और जो कर सकते हैं वो फिर इसमें परमानेंटली अपना काम, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें काम आता है। मैं अपनी मिसाल भी आपको दूंगा इसमें। अब ये दोनों तो आपने एसईओ, अपने एसईओ की टाइप्स देख ली, एक ऑन पेज एक ऑफ पेज, और आपने इसमें देख भी लिया कि इसकी पोटेंशियल कितनी है। इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि मैं उससे कंपेयर करूँगा, क्योंकि आपने अभी तक वही पढ़ी है, वही उसी की हाउनो है। आपने पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज कैसे $5, $10, $20, मैक्सिमम $50 का लोगो आप सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इसकी पोटेंशियल खुद देख ली है। आगे अगर आगे फर्दर सर्विसेज होंगी तो आपको और भी पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस होती हैं इनकी, और लोग पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साइट रैंक करनी होती है। अब बात आ जाती है साइट रैंक क्यों करनी होती है। किसी का भी कोई बिज़नेस है, किसी चीज़ का, कोई कपड़े का बिज़नेस है, कोई जूते बेचने का बिज़नेस है, इनफैक्ट कोई तस्बीह बनाने का किसी का बिज़नेस है, तस्बीह बेचने का बिज़नेस है, किसी के ऐनकें बेचने का सर्विस है, अपना बिज़नेस है। तो वो जब चाहता है कि मैं अपने बिज़नेस को मैं ऑनलाइन अपना कन्वर्ट करूं, तो वो एक वेबसाइट बनाता है जहां पे वो एज अ स्टोर अपनी प्रोडक्ट्स इनलिस्ट करता है, ठीक है। इनलिस्ट कर दी, अब उसने वेबसाइट बना ली, उसने प्रोडक्ट भी इनलिस्ट कर ली, लेकिन वहाँ पे वो ट्रैफिक कैसे लाएगा? ट्रैफिक से मुराद है बंदे कैसे लाएगा? उस सर्विस को, अपना उस चीज़ को करने के लिए एसईओ दरकार है, एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें दोनों लगती हैं, ऑन पेज भी लगती है, ऑफ पेज भी लगती है। इसी वजह से जब तक वेबसाइटें बनती रहेंगी, जब तक बिज़नेस बनते रहेंगे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी ऑनलाइन, एसईओ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। एसईओ एक वाह चीज़ है जिसकी वजह से ही आप वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आप ला सकते। एक नई वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आएगी? एक क्वेश्चन है, नहीं आ सकती जब तक कि आप बताएं ना, आप उसको ज़बरदस्ती बताएं ना इंटरनेट को कि हमारी भी वेबसाइट है, हमारा भी अपना बिज़नेस है जो ऑनलाइन हमने कन्वर्ट किया, आप वहाँ आएँ, वहाँ से सेल परचेज़ करें। आपने देखा होगा ऑनलाइन स्टोर होते हैं, जुनैद जमशेद का है, अलकरम का है, खादी का है, और इस तरह के बेताशा जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, इनके ऊपर ट्रैफिक इसलिए आती है क्योंकि ये एक ब्रांड बन चुके हैं। ये ब्रांड बनने में टाइम लगा है, इन्होंने लोकल मार्केटिंग ज़्यादा की, ठीक है, जिसकी वजह से ऑफलाइन भी इनकी काम आ गई। लेकिन ऑफलाइन अगर देखा जाए, इन्हें फिर भी एसईओ की ज़रूरत पड़ी है कुछ ना कुछ मौक़ों पे, ठीक है। तो लिहाजा कहने का इस सारी बात का मकसद ये है कि एसईओ जो है ना बहुत ही ज़रूरी है एज अ डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस में, ठीक है। अब टर्म आ जाती है साथ कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। ब्लॉगिंग जो है, एक आप इसको कंसीडर करें कि एक बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है। जैसे हम ऑफलाइन बिज़नेस करते हैं, ब्लॉगिंग को हम ऑनलाइन बिज़नेस कहेंगे इस टर्म में कि एक वेबसाइट आपने बनाई
किसी ने भी किसी भी किस्म की वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाना, इस मेथड को हम ब्लॉगिंग कहेंगे। कोई बंदा एक वेबसाइट बनाता है और उसके थ्रू पैसे कमा रहा है तो उसे कहेंगे हम ये ब्लॉगर है यार, ये बंदा ब्लॉगर है, ये इस तरह ये काम कर रहा है और ये पैसे कमा रहा है। अब उसके अंदर अलग बेताशा फैक्टर्स होते हैं कि ब्लॉगिंग में आगे टाइप्स कितनी हैं। 3 तरह की ब्लॉगिंग होती है। मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग की टर्म आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ है। ब्लॉगिंग की टाइप्स 3 हैं। एक इवेंट ब्लॉगिंग आ जाती है, एक एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है और एक एडसेंस ब्लॉगिंग आ जाती है। 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली ब्लॉगिंग की। इस सारी चीज़ को करने के लिए ब्लॉगिंग को, अपने बिज़नेस को, अपनी वेबसाइट को, मैं कहूँगा कि एक वेबसाइट एक बिज़नेस है, इसको करने के लिए आखिर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक क्वेश्चन होता है बंदे को कि कम से कम भी कितनी इन्वेस्टमेंट हमें दरकार होगी इस सारे को करने के लिए। तो मिनिमम से भी मिनिमम आपके पास तकरीबन 10 से 15 हज़ार इन्वेस्टमेंट हो तो आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल कितनी है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो ये अनलिमिटेड है। ये कंसीडर नहीं कर सकते हम कि कितना हो सकता है। ये आपकी अपनी मेहनत पे होता है कि आपने कितना बेहतर काम किया है उसको लेके, उस ब्लॉग को कितनी उसके ऊपर हार्ड वर्किंग की है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम से भी मिनिमम, एक मैं मिसाल दूं अगर रफली भी, तो मिनिमम से भी मिनिमम मंथली तकरीबन 500 से $1000 इनकम आ सकती है आपकी ब्लॉगिंग से, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाने से। ये चीज़ आ गई। इसके लिए आपको ज़रूरत क्या चीज़ है? एक लैपटॉप चाहिए आपको, बेसिक सा, कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन नहीं, जिस पे गूगल क्रोम चलता हो और कोई भी दूसरा ब्राउज़र चलता हो। उसके बाद आपको एक डोमेन चाहिए, उसके बाद आपको एक होस्टिंग चाहिए। अब डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ है? डोमेन वो चीज़ आती है, आपने देखा होगा अक्सर सर्च इंजन में कि जैसे fiverr.com लिखा हुआ है, ये इसकी डोमेन है। इंटरनेट की दुनिया में इस वेबसाइट को fiverr.com के नाम से जाना जाता है और किसी चीज़ से नहीं जाना जाएगा। कि एक नेम, एक आइडेंटिटी होती है इंटरनेट की दुनिया में एक वेबसाइट की, उसे हम डोमेन कहते हैं। और होस्टिंग इसमें ज़रूरी इसलिए होती है कि होस्टिंग एक ऐसी अलमारी को हम कंसीडर करेंगे, एक ऐसी अपना सर्वर को, एक कंप्यूटर को कंसीडर करेंगे कि जहाँ पे सारी वेबसाइट की फ़ाइलें सेव होंगी। उस सर्वर को हम होस्टिंग सर्वर कहेंगे उस वेबसाइट का। ये 2 चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है। बाकी इससे आगे फर्दर हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, डोमेन और होस्टिंग किसी भी वेबसाइट के लिए। क्या ये दोनों चीज़ें आपको समझ आई हैं? आप बताएं। डोमेन जो होती है वो जैसे fiverr.com में वैसे होती है। हाँ जी जी। और क्या होता है? होस्टिंग, होस्टिंग डोमेन बेसिकली एज अ नेम कंसीडर होगी। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेबसाइट का नेम अगर हम तलाश करना चाहें तो उसकी डोमेन क्या है। जैसे हम कहते हैं कि किसी का नाम क्या, नाम से बंदा तलाश किया जा सकता है, ऐसे डोमेन से तलाश की जा सकती है वेबसाइट। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग सर्वर उसको कहते हैं कि जहाँ पे उस वेबसाइट की फाइल्स और उसका डाटा सेव होता है, उसको हम होस्टिंग कहते हैं, उस वेबसाइट की होस्टिंग। समझ आ गई आपको? जी बताएं आप। डोमेन जो है ना वो कोई भी अगर वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब है, हम यूट्यूब को गूगल में लिख के सर्च करते हैं www.youtube.com, ये यूट्यूब की डोमेन है जी। होस्टिंग है, जिसका यूट्यूब का डाटा वगैरह हम लोगों ने रखते हैं उसको होस्टिंग कहते हैं। सही। और ब्लॉगिंग की कितनी टाइप्स हैं? 3। कौन कौन सी? एक एफिलिएट मार्केटिंग और एक इवेंट ब्लॉगिंग इवेंट ब्लॉगिंग और एक एडसेंस। ठीक है जी। हजरत, 3 है इवेंट। एसईओ किसके लिए यूज़ होती है सर? एसईओ किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, जी। प्रूव करने के लिए। एसईओ बेसिकली एसईओ इसलिए इस्तेमाल होती है सर कि उसको हम एनलिस्ट कर लें गूगल के फर्स्ट पेज में किसी भी वेबसाइट को। अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आपकी नज़र में एसईओ की? क्या लगता है आपको? और आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगी? 10 साल, 5 साल? जब तक बिजनेस चलता रहेगा ऑनलाइन। क्योंकि अब ज़रूरत है,
क्योंकि एक लंबे अरसे से कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें ऑनलाइन। कोई भी सिस्टम है, कोई भी बैंकिंग सिस्टम है, कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम है, वो ऑनलाइन अपना कन्वर्ट हो रहा है। तो जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी तब तक एक SEO वाले बंदे की ज़रूरत होगी, और डेफिनेटली जिसको वेबसाइट बनानी भी आती है उसकी भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, अब वेबसाइट बनाना एक 2-3 CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं। एक विक्स आपको बताया था, और एक वर्डप्रेस है, और एक आधा और है, जोमला उसको कहते हैं हम। लेकिन कस्टम कोड के थ्रू भी वेबसाइट बन सकती है। आपको शायद किसी को अंदाज़ा हो कि कोडिंग करके वेबसाइट बनाई जा सकती है, किसी को शायद रफली अंदाज़ा हो। जी, डिजाइनिंग मुझे आती है, वेब डिजाइनिंग। किस में? HTML CSS हो गया, बूटस्ट्रैप। हाँ जी, ये फिर आप बेहतर समझ सकते हैं कि उसमें कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट बिल्ड करने में। रफली तकरीबन 5 से 6 पेजेस की। पहले लगे थे थोड़े दिन, यानी कि जब प्रोजेक्ट में बना रहा था यूनिवर्सिटी का, लेकिन बाद में तो एक पेज घंटे में बन जाता है। एक पेज घंटे में नहीं, रफली अगर आपको एक वेबसाइट दी जाए और उसको कहा जाए कि जी आपने 5 से 6 पेजेस की वेबसाइट बनानी है, तो आप कितनी टाइम में बना लेंगे? 2 दिन लग जाते, 2 दिन लग जाएंगे। सोचने में भी बनाना किस तरह की कॉपी तो नहीं रहनी। हाँ, लेआउट भी आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको पहले HTML करनी पड़ेगी, एम आई राइट, CSS करनी पड़ेगी, PHP करनी पड़ेगी, जावा करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो बैक एंड करनी पड़ेगी। फ्रंट एंड तो आपको HTML और CSS तो करनी पड़ेगी ना, एक एक क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बन जाए ना पेज, तो बाकी बनाने इजी हो जाती हैं। यानी कि वो लेकिन अगर क्लाइंट की डिमांड हो कि इस पेज की लेआउट डिफरेंट हो तो फिर तो टाइम लगेगा डेफिनेटली। जो इंटरनेशनल मार्केट में मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो ज़रा डिफरेंट चाहते हैं, हर पेज की लेआउट डिफरेंट चाहते हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट साइट है, किसी की ई-कॉमर्स साइट है, तो उसने हर प्रोडक्ट के लिहाज से अलग-अलग लेआउट चाहिए, किसी की इमेजेस, किसी की, इसमें इतने ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर हम कस्टम काम की बात करें, वर्डप्रेस का आपको अंदाज़ा होगा शायद। वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, wordpress.com। वर्डप्रेस पे आप तकरीबन इजीली वेबसाइट बना सकते हैं विद इन अ डे, चाहे 10 पेजेस की है, चाहे 15 पेजेस की है। इसमें कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है ना। अगर किसी बंदे को कोडिंग नहीं भी आती है, जैसा इन्होंने बताया, कोडिंग एक लैंग्वेज होती है HTML CSS कि उसको कोड करना पड़ता है, फिर वेबसाइट अपना आपकी या कोई भी प्रोग्राम आपका जनरेट होता है। लेकिन इसमें जस्ट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या मुराद है? जैसे आपने मेरे ख्याल से इलस्ट्रेटर चलाया होगा किसी ने, या कोरल ड्रा चलाया होगा, या पेंट चलाया होगा अक्सर, या पावर पॉइंट चलाया होगा माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें चीज़ें उठा के हम कॉपी करते हैं, इमेजेस लगाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। जस्ट लाइक ये भी ऐसे ही है कि आपको चीज़ें दी जा साइट पे चीज़ होती है, टूल्स होते हैं, आपने बस यूज़ करने और कंटेंट को अपलोड करना है। ये इसकी मैं कहूँगा वर्डप्रेस की खूबसूरती है, ठीक है। और ऑलमोस्ट तकरीबन 35% इंटरनेट पे जो वेबसाइटें हैं वो वर्डप्रेस पे ही बनी हुई हैं। अब ज़्यादा 2020 है, अब काफ़ी ज़्यादा इसकी ना ज़्यादा रिक्वायर होगी, क्योंकि टाइम बचाती है, क्योंकि हर एक को टाइम अपना बचाना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फुल फ्लैज वेबसाइट बनानी है तो वो कोई कोडिंग करे और उसको तकरीबन 1 हफ़्ते में कंप्लीट करे। वही ये चीज़ इस पे 2 दिन में कर सकता है वर्डप्रेस पे, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरत है आज के दौर में। अगर आप कोई पूछे कि आज का ट्रेंड क्या है, तो वर्डप्रेस है, क्योंकि इंटरनेट का बंदा, IT का बंदा अपना ट्रेंड के साथ चलता है। तो आज के दौर में अगर कोई पूछे क्या ट्रेंड है, तो वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना, ये ट्रेंड है और यही रिक्वायरमेंट है। फाइवर पे कोई भी बंदा आता है तो वो सबसे पहले यही कहता है कि वर्डप्रेस पे क्या वेबसाइट आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईजी है, इसको मैनेज करना भी ईजी है उस बंदे के लिए भी। उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा डेवलपर के पास जाए उसको बटन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी ये चीज़ कर सकता है। इसलिए हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि वर्डप्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसकी हाउ नो आपको आ गई होगी। जी बताएं। यानी कि इजी है, टाइम बचाती है ना उसमें का वर्डप्रेस वर्डप्रेस पे आसानी होती है किस चीज़ की? काम करने और ज़्यादा टाइम बचाती है। जी सर, वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस जी सर। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आसान
कितना टाइम लगता है अगर कोडिंग से कंपेयर करें इसे? मैंने अभी बात की कि कोडिंग में अगर कोई हमने फुल फ्लैज वेबसाइट बनानी है 10 से 15 पेजेस की, उसको तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ़्ता लग सकता है, हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपने 10 या 12 पेजेस की वेबसाइट बनानी है तो ये अगर आप कंसिस्टेंसी से भी काम करें तो 2 दिन में काम ख़त्म करके आप फारग करते हैं इसको, ठीक है। तो आप बताएं आप वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस के बारे में आपने ये बताया कि इसमें कोई भी बंदा वेबसाइट बना सकता है इजीली। तो मतलब कि 10 से 15 पेजेस की अगर हमने बनानी है तो 2 दिन में बन जाएगी। ये एक हफ्ते का काम 2 दिन में कर देती है, टाइम भी बचाती है। और कैसे एक हफ्ते का काम 2 दिन में कर लेती है? एक हफ्ते का काम जो दूसरी वेबसाइट है उसके ऊपर कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन ये उसे आसानी से हो जाती है। कैसे हो जाती है आसानी से? इसमें क्या ऐसी खासियत है? इसके अंदर कोडिंग वगैरह मैंने टर्म यूज़ की थी ड्रैग एंड ड्रॉप की। टूल्स मुहैया होते हैं इसमें, प्लगइन्स होते हैं, उसके थ्रू आप वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हैं और बना सकते हैं। वो चाहे कोई भी वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है या व्हाटएवर, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा एक और है CMS जिसे हम विक्स कहते हैं, वो भी बहुत फेमस है, लेकिन वो इतना उसकी मतलब मैं कहूँगा डिमांड नहीं है फ़िलहाल ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है वो वर्डप्रेस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको SEO, ब्लॉगिंग और डोमेन एंड होस्टिंग और वर्डप्रेस से रिलेट, ये सारी चीज़ों से रिलेट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, किसी का भी कोई छोटा या कोई लेंथी क्वेश्चन मुझे बताएं ताकि मैं फर्दर आगे चल सकूं। कोई आइडिया हो कि इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा, कोई क्वेश्चन हो। ये सीखनी कहाँ से है? अब ये बस पूछना। सर ने भी कहा था पिछले लिंक आ जाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के, आज तक नहीं आया अभी तक। इसके अलावा यही बात है कि सीखेंगे कैसे? ठीक है सर। अच्छा, तो आपको मेरे ख्याल से सारी समझ आ गई है इसकी कि कैसे हिसाब किताब होता है इसका। और मतलब एक जिस बंदे को विंडो इंस्टॉल करनी आती है ना लैपटॉप या कंप्यूटर में, वो वर्डप्रेस चला सकता है, ठीक। अब समझ आ गई सबको, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये गेम सारी तकरीबन 3 से 4 दिन की है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ट्यूटोरियल देखें तो 3 से 4 दिन में आपको काफ़ी हद तक वेबसाइट अच्छी खासी बनानी आ सकती है वर्डप्रेस में। तो इतनी आसान चीज़ है ये, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका हो फाइवर से रिलेट, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो पिछले लेक्चर को लेके कि फाइवर पे आपने कोई सर्चेज़ की हैं कभी आपने कोई? तो क्या इरादा है आपका हज़रत? आगे का फर्दर क्या इरादा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का इरादा है कि SEO? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपका? मेरे ख्याल से फॉर्म पे आपने कुछ और ही टिक किया होगा सर। मुझे लगता है आपको पहले ओवरव्यू दे देना चाहिए था चीज़ों का। ग्राफिक का भी लिखा है, SEO का भी लिखा है। अच्छा, आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको? बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका क्लियर करूं। अगर आपको समझ भी नहीं ना या आपको ये भी नहीं पता फाइवर क्या है तो मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूं दोबारा बनानी कैसे। उसके भी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ट्यूटोरियल के, इंशाल्लाह शायद आपको आज की डेट में सेंड कर दिए जाएं तो वो हो जाएंगे, तो कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि वो लिंक जो हैं वो अपना ग्रुप में ही शेयर कर दिए जाएं। आप सब मेरे ख्याल से ग्रुप में होंगे, हाँ, तो फिर उधर कर दिए जाएंगे या ये कर लेंगे या मैं कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि वर्डप्रेस सीखने में, SEO तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है पहले, लेकिन वर्डप्रेस तो आपको आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर वर्डप्रेस सीखने से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर लेना या मैसेज कर लेना उधर फेसबुक पे, तो मैं फिर आपकी क्यूरी को इंशाल्लाह ताला हल कर दूँगा, ठीक है, जिस किस्म की भी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ थी, इसके अलावा एक और चीज़ थी कि इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अमेज़ॉन का तो आपने नाम सुना होगा। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को
अपनी वेबसाइट पे इन लिस्ट करके डाल के उसके थ्रू जो क्लाइंट आपको को जो अपना यूज़र होगा उस लिंक पे क्लिक करेगा और उसको बाय करेगा, उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। इसके बदले इवज़ वो आपको कमीशन देगी amazon.com, ठीक है, वो आपको कमीशन देगी। इसके थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। ये वन ऑफ द फर्स्ट टाइप है ब्लॉगिंग की। समझ आ गई कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके उसके थ्रू कोई अगर कोई लिंक के थ्रू कोई परचेज़ करता है उस चीज़ को, तो उसके इवज़ आपको कमीशन मिलेगा। जैसे कि आप कोई ज़मीन है या कोई मोबाइल है या कोई गाड़ी है, आप किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं, इसके इवज़ आपको उस बंदे से भी कमीशन मिलता है और आपको इस बंदे से भी कमीशन मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा घर की सेल परचेज़ में ऐसा होता है, एज अ ब्रोकर कह सकते हैं। तो यही चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक, मिडल मैन कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में यही होता है कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को इनलिस्ट करके उसके थ्रू आप अपना कमीशन हासिल करें, तो इसको हम कहते हैं। इसकी पोटेंशियल कितनी है, इस चीज़ को करने में मंथली कितने पैसे जनरेट हो सकते हैं। मेरे जानने वाले काफ़ी लोगों ने इसके थ्रू $1000 से $2000 पर मंथ भी कमाए हैं और ये इजी है। कम से कम $1000 तो को टच करना एफिलिएट मार्केटिंग में इजी है, ठीक है। दूसरी टाइप आ जाती है इसकी इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग ये होती है कि अगर किसी किस्म का भी इवेंट आ रहा है किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, जैसे कि हमारा एक ईद उल फितर है, ये एक हमारा इवेंट है, मुसलमानों का ये बहुत बड़ा इवेंट है। अब जैसे हाल ही में एक क्रिसमस आ रही है, ये ईसाइयों का बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे कि हमारा ईद है, वो उतनी खुशी उनको उस चीज़ की भी होती है। तो उसके ऊपर वेबसाइट बना के रैंक करना ताकि उसके ऊपर सारी ट्रैफिक आए, जब इवेंट वो लाइव हो तो सारी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए, ये भी इसको हम कहेंगे इवेंट ब्लॉगिंग। इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, इसके अंदर आप एक दिन से 2 दिन के अंदर अंदर $5000 भी कमा सकते हैं पर मंथ, अपना पर डे सॉरी। और मैक्सिमम इसके अंदर कोई आपकी लिमिट नहीं है कि आप कितने डॉलर की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पे तो अनलिमिटेड उसको कैलकुलेट करना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। मिनिमम से भी मिनिमम अगर आप पूछें $3 से $4000 पर डे हो सकता है आपका। इसके आगे आखिरी किस्म आ जाती है एडसेंस, एक आम ब्लॉग किसी भी चीज़ के बारे में लिखना। अब हाल ही में कोई अगर ट्रेंडिंग चाह रही है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं अपना गिलगित बलोचिस्तान में, इसके बारे में अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, ये रैंक कर जाता है आपका, ये वायरल हो जाता है किसी भी चीज़। जैसे इससे पीछे हम देखें कि इस्लामाबाद रेप केस था, वो एक न्यूज़ वायरल हो गई थी। अगर उसके बारे में अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो वो वायरल हो जाता है, उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हैं ईजीली। और ऐसे ही होता है, ये नहीं है कि अभी तक कोई नहीं कर रहा, बेताशा लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी web.com वेबसाइट है, worldmobile.com, ये पाकिस्तानी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ProPakistani.pk मेरे ख्याल से। ये मंथली मैं कहूँगा लाखों रुपया कमा रहे हैं मंथली, क्योंकि इनके पास इतनी ट्रैफिक है, ये हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग की टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या चीज़ है, यानी कि उस पे हम अपनी चीज़ कोई शेयर कर सकते हैं, आर्टिकल कोई लिख सकते हैं उस पे, बाद में गूगल एड्स। कितनी टाइप्स हैं ब्लॉगिंग की, 3 है, कौन कौन सी? इवेंट, एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग। जी बताएं। ब्लॉगिंग जो है वो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग में क्या आता है, जो ब्लॉगिंग की एक टाइप है? अफिलिएट मार्केटिंग में हम कोई भी चीज़, जैसे अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट है ना, उसे अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करवा के उसे कमीशन ले सकते हैं। और इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है? किसी भी इवेंट को, मतलब कि उसकी कौन सा इवेंट? कोई भी कर, मसलन किसी एक का नाम लेते हैं। हमारी ये थी जलसा, हमारा जलसा था जो, इस पर भी आप ट्रैफिक ले आ सकते हैं। इसके हम कल PSL का मैच था, उस पे काफ़ी जाने थे। ये मेजर एक इवेंट है और कईयों ने, मेरे दोस्तों ने किया भी है इस पे काम। कल परसों की बात है, फाइनल एक मैच। चैनल के सब्सक्राइब थे 206, आज 31000 हो गए। वही ना, मैंने भी चलाया था लाइव, लेकिन नेट
इंटरनेट घर का स्लो था, हैंग हो गया लैपटॉप। जी हजरत, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग जो है हमने कितनी टाइप्स है ब्लॉगिंग की? 3 टाइप। कौन कौन सी? कोई एक आइडिया हो? इसमें क्या करते हैं? इसमें जैसे किसी को प्रोडक्ट है वो हम अपनी वेबसाइट पे डालकर काम से कमीशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना पैसा आ सकता है इसमें मंथली? आपने बताया कि 3 से 400 डॉलर तक पता है। अफिलिएट मार्केटिंग में इजीली आप टच कर सकते हैं $1000 को। $1000 का मतलब है 1.5 से 2 लाख रुपया ईजिली आ सकता है, और आ रहा है। मेरे दोस्त हैं, उनकी स्टैट्स हैं, वो आ रहा है। जी आप बताएं। ये अपनी या किसी दूसरे की वेबसाइट से लेकर कोई चीज़ अगर आपकी वेबसाइट, ये तो आपने अफिलिएट मार्केटिंग का बता दिया, इसके अलावा मुझे कोई और टाइप का बताएं, एडसेंस का बताएं। हम अपना कोई नोवेल वगैरह या कोई और चीज़ लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ पर कोई खबर या और कोई चीज़ लिख कर इसे कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। और जब वो वायरल होगी, आपने देखा होगा फेसबुक पे अक्सर चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो पैसे कमाते हैं, क्लिक्स कमाते हैं, क्लिक्स के थ्रू फिर पैसे होते हैं। जी हजरत। यही है कि करंट अफेयर के मतलब हाँ जी, आप बताएं जी। इसमें किसी की चीज़ लेके और कर सकते हैं। एसईओ और ब्लॉगिंग क्यों, आपको क्या लगता है, इंटर रिलेट है चीज़ें? एसईओ और ब्लॉगिंग क्या इंटर रिलेट हैं चीज़ें? आपस में हाँ जी। है। क्या ज़रूरत है? किसी को ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसे एसईओ की क्या ज़रूरत है? किसी भी चीज़ की ब्लॉगिंग कर रहा है ना, तो उसको वायरल करने के लिए, गूगल पे लाने के लिए उसे ऐसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक कह रहा है हजरत। ठीक है, ट्रैफिक जल्दी पुश अप करेगी। आप बताएं जी। ट्रैफिक वगैरह लाने के लिए इसकी ज़रूरत होगी ऐसे। मैं कहूँगा एसईओ वाजिब हो जाती है उस पर जो ब्लॉगर है, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर हैं ना, अगर आप एसईओ किसी और से करवा रहे हैं तो फिर आपको पीछे बचेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि एसईओ एक एक्सपेंसिव चीज़ है। इसलिए एक ब्लॉगर की ज़रूरत होती है एसईओ को भी महारत हासिल करना। ठीक है हजरत, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अपना, जो एक ब्लॉगर होता है, जो अच्छा राइटर भी होता है, जिसको चीज़ों को पता भी होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है कोई, क्या उसे वर्डप्रेस सीखना ज़रूरी है? बताएं। बनाने के लिए वो अच्छी है। और वर्डप्रेस क्यों यूज़ करेंगे हम? विक्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं, या हम कस्टम कोडिंग क्यों नहीं यूज़ करते? टूल्स इजी मिल जाते हैं। ये ज़्यादा यूज़ होती है, ये इजीली बंदा इसको कोडिंग से टाइम बचता है, टेम्पलेट मिल जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, थीम्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स मिल जाते हैं, बस आपने उनको मैं कहूँगा एडजस्ट करना है आपने। ये सही बात की भाई ने, ठीक है। एक ब्लॉगर एसईओ क्यों सीखता है, और जो दोनों चीज़ें सीखता है वो वर्डप्रेस ही क्यों सीखता है, और वर्डप्रेस ही उसको पे वेबसाइट क्यों बनाएगा? क्योंकि ये एक लाइट वेट है, इजी अपना लोड भी होती है वेबसाइट जो अपना वर्डप्रेस की होती हैं। तो ये सारी फैक्टर्स इंटर रिलेट करते हैं चीज़ें, ठीक है। अब आपका जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि इनमें से, इन 3-4 चीज़ों में से जो मैंने ब्लॉगिंग बताई है, आगे ब्लॉगिंग की टाइप्स बताई हैं, एक एसईओ बताई है आपको, और एक मैंने आपको ये वर्डप्रेस बताया, इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? जी हजरत। वैल्यू सारों की है मेरे ख्याल, कोई- ज़्यादा जो है ना ऐसी होगी है। ऐसी होगी। वर्डप्रेस की आपने वर्डप्रेस, एसईओ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो इसमें। वेबसाइट बना के बैठा रहेगा, वायरल कैसे होगी? हाँ जी, तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको एसईओ आती भी तो आपको कोई और बंदा काम दे जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने वर्डप्रेस सीख ली है, वेबसाइट बनानी सीख ली है, तो वर्डप्रेस तो मैं कहूँगा कोई भी सीख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 दिन का काम है सारा, तो ये कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है। टेक्निकल स्किल क्या है? एक ब्लॉगिंग है, और उसके अलावा आ जाती है एसईओ। ये 2 चीज़ें, ये वही चीज़ है जैसे आप इलस्ट्रेटर सीखना है, कोरल ड्रा सीखना है, वो तो सीखा जा सकता है, वो कोई मुश्किल नहीं है। वर्डप्रेस भी सीखी जा सकती है, लेकिन ब्लॉगिंग और एसईओ ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर था, एसईओ ब्लॉगिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहली दफ़ा सुने होंगे लफ्ज़, मेरे ख्याल से आपने
तो अगर आपकी कोई इससे इन फ्यूचर इन रिलेट कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा ये लेक्चर यहीं अपना ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम अगले जुमेरात को ई कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स जैसे हम कहेंगे, जैसे दराज.pk वेबसाइट है और ईबे है, अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, तो इसके अलावा और भी 2-3 हैं। तो इसके थ्रू हम पैसे अपनी प्रोडक्ट को कैसे इनलिस्ट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग हम सीखेंगे इसके आगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो आज का लेक्चर हमारा SEO एंड ब्लॉगिंग का था, उसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दे दिया जितना मैं दे सका। तो अगर आपको इसके अलावा अपना बारे में कोई सवालात हैं तो मुझे फ़ाइनल बता दें, इसके बाद हम लेक्चर ख़त्म करें। ये जो एडसेंस है, ये गूगल एडसेंस भी इसी में आ जाती है ना, जिस तरह मतलब यूट्यूब का चैनल बना के हम उस पर अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, वो भी एडसेंस में ही आता है जी। इसके अंदर मोनेटाइजेशन का मेथड यही है, एडसेंस, गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि यूट्यूब के लिए चाहिए होता है, उसके लिए भी गूगल एडसेंस ही लगता है। इसके अंदर भी एडसेंस, ब्लॉगिंग के अंदर गूगल एडसेंस का ही अकाउंट लगेगा। वो जब इंटर रिलेट करेंगे, गूगल एडसेंस देखेगा आपकी वेबसाइट एलिजिबल है, तो फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाने शो करानी शुरू कर देगा। फिर जितने भी बंदे आएंगे उसके एवज आपको पैसे मिलेंगे। उसके लिए डेफिनेटली SEO चाहिए, एक बेहतर SEO। जी बताएं जी, सब ओके जी हज़रत? चलें ठीक है जी।